आना जाना ज्यादा होता है, वहां पर ये बीमारी बहुत तेजी के साथ फैलती है, क्योंकि ये क्या होता है, जंगली सुअर इस वायरस को अपने अंदर ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जगह जगह छोड़ देते हैं, जबकि इनके खुद के ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो वाइल्ड बोर जो है, जंगली सुअर जो हमारे आसपास जंगल एरिया लगा हुआ है, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा फैलने का काम करते हैं। तो उस समय हमको इनसे बचने की जरूरत है कि हमारे खेत है जहाँ मक्का लगा होता है वहां सबसे ज्यादा आते हैं, तो हमारे खेतों के आसपास जंगली सुअर आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फैलाने का दूसरा फैलाने का काम करते हैं सर, जो ये जो पॉपुलेशन है, जो शीप गोट वगैरह लेकर के राजस्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये लोग कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाते। तो इनको कोशिश करो सर कि आपका फार्म है, आपके फार्म के आसपास में इनका रुकने का इंतजाम है कुछ है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कॉन्टेक्ट करो, उनको बोलो कि भाई ये हमारे उद्योग में आसपास में आप इनको वैक्सीन कर दीजिए। आप रुकिए, रुकने की किसी को मना ही नहीं कर सकते, आप किसी को आप नहीं मना कर सकते भैया यहाँ से जाओ मत रोको, लेकिन इतना तो कर सकते हो आपकी भैया उनके जानवर भी प्रोटेक्ट हो जाए, हमारे भी प्रोटेक्ट हो जाए। गवर्नमेंट डॉक्टर को जाकर के बोल दीजिए, उनके पास में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन होती है और उनका काम उनको वैक्सीन करना। तो आप उनको कंप्लेंट करिए कि भाई इनके जो जानवर है जो आप उठा करके वैक्सीन कर दीजिए, जिससे हमारे एनिमल बचे रहे। और अपने जानवरों को वैक्सीन करके करना है, शुरू में पहले सबसे पहली बात मेरी भी और डॉक्टर अश्विनी की, वो ध्यान रखिए आप वैक्सीनेशन। अब सर देखो इसमें जो लीजन आते हैं, ठीक है, चाहे वो जीभ में छाले हो, जीभ निकल गई हो, मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ अपने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां किसी में एलर्जी आ रही है या आपके आसपास में आ रही है, किसी और दोस्त से आके आ रही है, तो यदि मुंह में छाले हैं, बहुत ज्यादा छाले, एनिमल क्या करेगा, छाले के कारण मुंह को लटका के रखेगा, जीभ से लाल घंटी पे गिरती रहेगी और खाएगा। मुंह में छाले, हमारे मुंह में छाले हैं, हमें नहीं खा, तो वो नहीं खा पाएगा। आपको ऐसे समय में करना क्या है, आपको ऐसे समय लगभग 1.5 से 2 लीटर गर्म पानी, नॉर्मल हल्का कोसा करके पानी लेना है, उस पानी में एक चुटकी फिटकरी जो होती है एलम, उसको अच्छे से पीस लें और पीस करके उसको घोल लेना है, और घोलने के बाद उसका मुंह वॉश कर देना है। जब आप मुंह वॉश करते हैं, एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, ये सेम ट्रीटमेंट हम भी कर सकते हैं, यदि हमारे जिसमें कभी छाले हो तो हम भी कर सकते हैं। तो जब वो एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा तो उस समय क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए वो डिसेंसिटाइज कर देगा हमारे पूरे मुंह को, एनिमल के मुंह को, कोई सेंसिटिविटी फील नहीं होगी घाव होने के बावजूद भी। और ये करने के तुरंत बाद उसको फीड, कॉन्सेंट्रेट फीड जो होता है उस फीड को एकदम गीला करना, पानी में एकदम भिगोते हैं उसको, तो एनिमल फटाफट पड़ना होता है, क्योंकि ऐसे कारण में एनिमल को खिलाने जरूरी है। जब वो एनिमल अंदर से खाएगा, मजबूत बनेगा, तभी उससे लड़का है, तो मजा आएगा। तो ऐसे समय में ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एलम लगा करके और उसको खिलाएं। इसके बाद जब एनिमल ने कुछ खा लिया, आप 1 लीटर लीजिए ग्लिसरीन, 1 लीटर ग्लिसरीन में 200 ग्राम डालिए बोरिक एसिड, बोरिक एसिड जो पाउडर आता है, जो कैरम जलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो पाउडर 200 ग्राम, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके पूरे घाव जहां जहां घाव है वहां पर लगाइए। पैरों में यदि उसके घाव हो रहा है तो पैरों में आपको क्या करना है, पैरों में जो सड़ी हुई स्किन होती है, क्योंकि पैरों के ऊपर की स्किन उससे सड़ जाती है, आप उसको निकालिए। निकालने के बाद में कोई भी ऑइंटमेंट लगा करके उसको हिमस लगा लीजिए आप उसको, या लॉयजन बहुत अच्छा काम करता है, वहां ऑक्सीडेंटासाइक्लिन भी आप लगा सकते हैं, टेरामाइसिन की पट्टी हो गई उसको लगाइए और लगा करके उसको मार दीजिए। 3 दिन 4 दिन फिर निकालिए, फिर मार दीजिए, 2 से 3 पट्टी में वो घाव बन जाएगा। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ फीवर है तो आपको वहां पर एंटीबायोटिक देनी है, यानी डोलो, मेलोक्सिन, पैरासिटामोल जो है वो देनी है आपको। पेन यदि एनिमल बहुत ज्यादा मांगा है तो कोई एनाल्जेसिक उसको दे सकते हैं, इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक देने की उसको कोई जरूरत वहां पर नहीं। रोकेंगे कैसे सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रोकने के लिए बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी मतलब मेरे फार्म पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं हो सकता, और घुसेगा भी यदि किसी को जरूरत नहीं आने की तो वो, या गाड़ी है तो गाड़ी डूब कर आएगी, पैर है तो पैर डूब कर आएगी, किस तरह के साथ सोडा ऐश, डॉक्टर अश्विनी ने भी बोला सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश यानी कपड़े धोने का सोडा, सर उसको अपने फार्म के सामने में फैला करके रखिए, ऐसे सिंपल स्प्रिंकलर करके रखिए पाउडर को। कोई भी व्यक्ति आता है, इवन आप भी फार्म में 4 बार जाते हैं क्योंकि आप भी बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, जब भी बाहर से कोई भी अंदर आएगा वो अपने पैरों को उसके ऊपर में ढकेगा और उसके बाद ही अंदर जाएगा, बिना उसके अंदर जाएगा नहीं, चाहे कुछ भी। सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं सर, सोडियम कार्बोनेट, यही एक इफेक्टिव है एफएमडी के अगेंस्ट, इसके अलावा कोई चीज इफेक्टिव नहीं है। कोर्सोलिन डाल दीजिए आप, जो मर्जी कर दीजिए, कोई इफेक्टिव नहीं है, यही सबसे अच्छा है। और इसका 5% का सॉल्यूशन पूरे फार्म में हर जगह पर करिए। कोर्ट मतलब मेंजर जो है जहाँ फीड टेबल है वहां पर भी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, फीड के ऊपर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, एनिमल के ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे नुकसान नहीं होने वाला बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला। तो आपको यही करना है कि आपको सोडियम कार्बोनेट याद रखिए, सोडा ऐश है सोडियम कार्बोनेट, उसका 5% सॉल्यूशन
दूसरा इम्पोर्टेंट सा चीज है वो है वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के बाद तीनों मॉनिटरिंग का मतलब होता है जब आप वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन लगाने से लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद आप कुछ रैंडम एनिमल का 4 से 5 एनिमल का टाइटर चेक करें। यदि टाइटर प्रोटेक्टिव आया है तो आप वैक्सीनेशन का जो है ये वैक्सीनेशन कराने का लैब है नहीं ओपन है नहीं किसको करा वो चीज़ों ने है नहीं है पर लैब नहीं है अपने तो है ही नहीं फिर है ही नहीं तो उसको पहला यहाँ वैक्सीन पर दूसरे करा के लगे 1 महीने के बाद उसको बूस्टर कंपल्सरी लगाना है। लग जाएंगे बूस्टर लगाना नहीं भूलना सर यहाँ बूस्टर लगाना है एफएमडी का 1 महीने के बाद वहाँ आपको बूस्टर लगाना है। उसके बाद HFPQ की कंपनी 3 ml वैक्सीन लगाएंगे 6 महीने की जब एज हो तब हम उसको वैक्सीनेशन करना है और इसका भी हमको बूस्टर लगाना है और साल में एक बार हमको रिपीट करना है, हर बार रिपीट करना है और साल में हर 4 महीने पर यानी साल में 3 बार हमको एफएमडी का वैक्सीनेशन करना है। ब्रूसेला का वैक्सीन सर 6 से 8 महीने की एक बार आप लगा सकते हैं। ब्रूसेला का वैक्सीन सबका वैक्सीन लगाना है इसका लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार लगाना है। यदि फोटो ले ला फोटो खींच के भेज देना नहीं है खिंचती मतलब फोटो वाला अड्डा आप वीडियो वाले अभी उपलब्ध है आप उसको लगा लीजिए क्योंकि ये वैक्सीन आने में मुझे लग रहा है कि शायद ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ सबसे समझ ये वैक्सीन उपलब्ध है। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਜਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰੇ उसके बाद सर थायराइड की वैक्सीन लोग लगाते हैं रिकमेंड करते हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि वैक्सीन की कवरेज जो है वो 40 से 45% की कवरेज है लेकिन ब्रीडिंग सीजन में नुकसान बहुत ज्यादा है। ਕਦੇ ਫੜ ਗਿਆ अब तो जेल में कुछ नहीं था, काफी लॉ है तो वैक्सीन को थायराइड वैक्सीन को नहीं करता आइडिया क्या नहीं है फटूगा लंबी बम वैक्सीन बात है। जो है वो आपको 8 साल लगानी है। पंजाब में खास करके हम अभी हमारे पास में गोल्ड एंड काउ का गोल्ड कॉफ की वैक्सीन है चिकन गोल्ड कॉफ की हमको वही लगानी है। लंबी की वैक्सीन अभी तक हमारे पास आई तो जो उपलब्ध वैक्सीन है हमें वही लगानी एक बार एलएसडी साल से एक बार जो चिकन गोल्ड कॉफ की वो एक लंपी हाँ तो ये वैक्सीनेशन हमें करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तब 3 ml सर कोई लोड ही आप देखिए सर वैक्सीन क्या होता है जो वैक्सीन का जो कितनी लगानी है जो डिसीजन होता है वो होता है उसके अंदर सेल कितनी है चाहे वो ग्रेड वैक्सीन हो चाहे लाइव वैक्सीन लंबी की जैसे लाइव वैक्सीन उसमें आपको ये देखना है कितनी उसके अंदर सेल है पर ml उस पर ml सेल की इम्यूनिटी के ऊपर मतलब जैसे आप सेल लगाओगे उससे एंटीजेनिक रिस्पांस कितना आएगा बॉडी वेट के ऊपर नहीं आता था वो एंटीजेनिक रिस्पांस आएगा चाहे वो 400 किलो का एनिमल हो चाहे 700 किलो का एनिमल हो। ये एंटीबायोटिक नहीं है ये कोई और ड्रग नहीं है ये एंटीजेनिक रिस्पांस देखना है तो एंटीजेनिक रिस्पांस तो सेल के अगेंस्ट होता है तो इसलिए उसका फिक्स हो जाए 3 ml मतलब 3 ml कोई एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं 5 ml लगाकर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आप अपने मन को समझा रहे हैं कर नहीं रहे 3 ml में भी उतनी प्रोडक्शन वैसे नो नीड। बायोसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट था ये लीगल डे जहां बड़े फार्म्स हैं बड़े फार्म्स ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ है बड़े फार्म्स नहीं है वो है लीगल डे बहुत इंपॉर्टेंट है और लीगल डे में भी एक और अच्छी चीज हो सकती है देखिए ये जो है यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पर शॉवर लगाया जब भी कोई गाड़ी जाती है नीचे तो डूबती है साथ ही साथ चारों तरफ से शॉवर आता है तो कोई भी गाड़ी आती है वो ऊपर का भी पार्ट है वो भी उससे ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पानी लेके खड़ जा करो गड्डी तो देकर ये दो चीज का पता है वो डॉक्टर लगा दी फोटो ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ हम्म